आपका दिमाग काम नहीं करेगा सुनकर कि एक लड़का जिस लड़की से बेशुमार प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिस लड़की को वो दिन भर में 10 से 20 बार आई लव यू बोलता था, वो उसी लड़की के लिए एक लोहे की चैन लेकर आता है, उस चैन को अपने गले में फंसाता है और देखता है कि कहीं इस चैन से मेरी प्रेमिका को तकलीफ तो नहीं होगी। और जब उसको लगता है नहीं तकलीफ होगी, फिर उसी चैन को प्रेमिका के गले में फंसा कर उसको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारता है और फिर ट्रेन की पटरियों पर जाकर खड़ा हो जाता है, हाथों को फैलाकर ट्रेन के सामने आ जाता है, अपनी बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़वा देता है। लेकिन सवाल ये कि जब वो उस लड़की से प्यार करता था तो उसको क्यों मारा और फिर खुद भी ट्रेन के सामने क्यों आ गया, और जहां ले जाकर उसने लड़की को मारा था पुलिस को लाश ढूंढने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है, क्योंकि उसने उस अपनी प्रेमिका को एक ऐसी जगह पर मारा था और एक ऐसा कोड छोड़ दिया था कि अब पुलिस उसको 1 महीने के बाद ढूंढ पाती है, 1 महीने के बाद उसकी प्रेमिका की लाश मिलती है। तो ये घटना क्या है और वजह क्या थी मारने की, खुद को खत्म करने की वजह क्या थी, ये जो पूरा मामला है, पूरी कहानी है, बेहद हैरान करने वाली है। और आज के वक्त में एक लड़का और लड़की की जिंदगी में भी वही सब होता है जो उन दोनों की जिंदगी में था, जिन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे जरा सा भी स्किप तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो महाराष्ट्र के मुंबई की है, वहीं का एक सानपाड़ा रेलवे स्टेशन है। 12 दिसंबर था, 2023 था, जब 12 दिसंबर की शाम के टाइम लगभग 6 से 7 बजे का टाइम होगा, सारे यात्री वहां पर खड़े हुए थे कि अचानक से जो रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ा ही आगे लोग देखते हैं कि एक शख्स ट्रेन के सामने कूद जाता है और कूदने के बाद वो अपने हाथों को फैला देता है। ट्रेन कुछ ही देर में उसको उड़ा देती है और उसके चीथड़े से उड़ जाते हैं। लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद हो जाती है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। फौरन जो नवी मुंबई पुलिस स्टेशन है वहां सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो शख्स था जिसने वहां पर खुद को ख़त्म किया था, उसकी लाश के जो चीथड़े वगैरह उड़े थे उनको बटोरना शुरू किया जाता है। उसके बारे में पता भी किया जाता है। उसकी जेब से एक फ़ोन मिलता है, जो बड़ा फ़ोन था, उसकी डिस्प्ले वगैरह जा चुकी थी। पुलिस उसके बारे में पता करती है कि आखिर ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, आधार कार्ड वगैरह देखती है तो पता चलता है कि युवक का जो नाम है वो भैभव है, उसकी उम्र 24 साल है। अब उसने ट्रेन के सामने आकर खुद को ख़त्म क्यों किया, सवाल ये भी था। पुलिस उसके बारे में अभी पता कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं उसके फ़ोन को भी चेक वगैरह किया जा रहा था, फ़ोन की जो डिस्प्ले थी वो सही करवाई जा रही थी। अब सवाल यही था अभी पुलिस के पास कि आखिर इसने खुद को ख़त्म क्यों किया है। भैभव की फैमिली वालों से बातचीत की जाती है, वो भी कुछ बता नहीं पाते क्योंकि उनके घर में मातम जैसा माहौल हो चुका था। कि उसी बीच नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में एक फैमिली वाले आते हैं। फैमिली वाले आकर जो वहाँ के SHO साहब थे उनसे बोलते हैं कि आज 12 दिसंबर की सुबह हमारी बेटी वैष्णवी कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आई है। उसको हम बराबर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उसका स्विच ऑफ है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब पुलिस दूसरी तरफ ये गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। पहला मामला ये था कि एक युवक ने खुद को ख़त्म कर लिया। पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी थी कि पुलिस को पता चलता है कि जो वैष्णवी है, वैष्णवी की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि इसकी लास्ट बार बातचीत भैभव से हुई थी। पुलिस वाले जो वैष्णवी थी उसकी फैमिली वालों से पूछते हैं कि आखिर ये भैभव कौन है। जब ये बात पूछी जाती है तो पता चलता है कि भैभव इसका प्रेमी, और पुलिस को ये पता चलता है कि जो लड़के ने ट्रेन के सामने कूदा था वही भैभव था। मतलब वैष्णवी का बॉयफ्रेंड था, उसने ट्रेन के सामने आकर खुद को ख़त्म कर लिया और लास्ट बार वैष्णवी भैभव के साथ ही थी। और फैमिली वालों का इल्ज़ाम भी यही था कि भैभव ने वैष्णवी को गायब किया है क्योंकि वैष्णवी उससे शादी नहीं करना चाहती थी और वो वैष्णवी के पीछे पड़ा हुआ था। ये सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि भैभव ने ही जो कुछ किया है वो वैष्णवी के साथ किया है, लेकिन भैभव तो ख़त्म हो गया। अब इन सवालों के जवाब कौन देगा? जो कुछ था वो भैभव के फ़ोन में मिलेगा, इसलिए पुलिस भैभव के फ़ोन को चेक करती है। फ़ोन को जब चेक किया जाता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं वैष्णवी से बेशुमार प्यार करता हूँ, लेकिन वैष्णवी की फैमिली वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। वजह यह है कि हमारी दोनों की कास्ट अलग है और वैष्णवी भी मुझसे दूर जाना चाहती थी। वैष्णवी नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, इस वजह से मैं वैष्णवी को नहीं छोड़ सकता और यही वजह है कि मैं वैष्णवी के साथ मरने के बाद रहूँगा। मैंने वैष्णवी को मार दिया है
और जिस चैन से मैंने उसको मारा था उस चैन से उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो चैन थी उसको पहले मैंने अपने गले में लगा कर देखा था और फिर मैंने वैष्णवी को मारा है और मारने के बाद अब मैं खुद को भी ख़त्म कर रहा हूँ। और ये पूरी कहानी लिखने के बाद उसने एक कोड बनाया था, कोड था L01501, ये कोड था। अब पुलिस को लगता है कि शायद इसने ये जो नोट लिखा है अपने फ़ोन के अंदर नॉर्मली एक कोड डाल दिया होगा। अब पुलिस सबसे पहले ये चेक करती है कि आखिर 12 दिसंबर की सुबह ये जो वैष्णवी थी और बेवफ थी, ये दोनों किस जगह पर थे, क्योंकि टेक्निकल मदद ली जाती है, लोकेशन चेक की जाती है कि आखिर ये लोग पूरे दिन कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह घूमे। तो पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है जो खरहरा की पहाड़ी हैं ये लोग वहाँ पर थे। पुलिस को लगता है कि वहीं पर वैष्णवी की लाश होगी। पुलिस की टीम 12 दिसंबर के बाद वहीं पर पहुँच जाती है। वहाँ पर अब लाश को ढूंढना शुरू किया जाता है। इतना बड़ा पहाड़, इतनी झाड़ियाँ वगैरह, पुलिस वहाँ पर लाश को ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन गुजरता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, तमाम टीमें वहाँ पर ढूंढने में लगी हुई थी, ड्रोन को उड़ाया जा रहा था, हर चीज़ से मदद ली जा रही थी कि जो वैष्णवी की लाश है वो पुलिस को बस मिल जाए। पुलिस वहाँ पर खाक छानती रहती है, लगभग 20 से 25 दिन हो जाते हैं। पुलिस ये भी चेक कर रही थी कि आखिर जो प्रेमी था उसने पूरा लेटर लिख दिया, पूरी बात बता दी कि उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने लोकेशन नहीं लिखी, सिर्फ एक कोड लिखा है L01501। अब ये कोड क्या है? पुलिस हर तरीके से हर किसी से पूछ रही थी कि कोई तो पुलिस को बता दो कि आखिर ये सब क्या है। और इसी बात को करते करते दिसंबर से पूरा 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरे खाली थे। और जो वैष्णवी के माता पिता थे उनको बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि बेटी मर गई, ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, कम से कम उनकी बेटी का शरीर तो उनको मिल जाए जिससे वो लोग उसको अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन शरीर मिलने का नाम नहीं ले रहा था। वही 34 दिन गुजरने के बाद पुलिस जो वन विभाग था, वन विभाग के कुछ अधिकारी थे, उनको बताती है, उनसे बातचीत करती है कि ऐसे ऐसे ये कोड है। अब जब वन विभाग के लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये जो कोड है ये पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर ये कोड लगाया जाता है, लेकिन इतने हज़ारों पेड़ों में ये कौन से वाला पेड़ है और ये जो L01501 ये जो पेड़ है ये कहाँ पर है ये पता करना मुश्किल है। अब पुलिस को एक ऑप्शन मिल जाता है। वन विभाग सारे कागजातों को खोलता है, जांच पड़ताल करता है कि आखिर ये पेड़ किस जगह पर है। और खरहरा का जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पुलिस 30 दिनों से उस वैष्णवी की लाश को ढूंढ रही थी, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर कलाबोली जो एक जंगल है वहाँ पर वो पेड़ था। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पेड़ के पास जब पहुँचती है तो वहीं पर वैष्णवी की लाश पुलिस को दिख जाती है। लाश पूरे तरीके से फूल चुकी थी, कीड़े से पड़ रहे थे, जानवरों ने उसको खा लिया था, क्योंकि 34 दिनों से वहाँ लाश पड़ी थी। लाश को उठाया जाता है और जो कपड़े, क्योंकि चेहरे की पहचान थी नहीं, जब फैमिली वालों को कपड़े दिखाए जाते हैं, हाथ की वॉच दिखाई जाती है, तो उससे पहचान हो जाती है कि वैष्णवी की लाश है। और फिर पुलिस पूरे तरीके से खुलासा करती है। पता चलता है, फैमिली वाले बताते हैं कि इन दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी। वैष्णवी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमने वैष्णवी को मना किया था और वैष्णवी ने फैमिली वालों के कहने पर जो बेवफ था उससे बातचीत करना बंद कर दी थी। और 12 दिसंबर को बेवफ वैष्णवी से बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, बस आखिरी बार मुझे तुमसे मिलना है। वो वैष्णवी को सीधा पहाड़ियों पर लेकर जाता है और बेवफ ने जो अपने लेटर में लिखा था कि जिस चैन से वो उसको मारने वाला था उस चैन को बाकायदा उसने पहले अपने गले में डाला, उससे चेक किया कहीं वैष्णवी को मारते टाइम लगेगी तो नहीं। जब उसको लगा कि नहीं लगेगी तो उसी चैन से वैष्णवी की उसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फिर उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। लेकिन एक कोड जिसने पुलिस को 34 दिनों तक पागलों की तरह इधर से उधर घुमा दिया, सिर्फ एक कोड, अगर वो चाहता तो पूरा एड्रेस लिख सकता था कि उसने उस जगह पर मारा है, लेकिन मरते टाइम भी वो पुलिस को परेशान कर गया। तो ये ज़्यादातर घटनाएं हमारे यहाँ पर हो रही हैं। वजह ये होती है कि लड़का लड़की बात करते हैं, पहले बात हो जाती है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, आने वाले वक्त में हमारी फैमिली वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, शादी होगी या नहीं होगी। और जब मना होती है तो फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर जो वैष्णवी की फैमिली वाले थे वो मान जाते, बोल देते कि ठीक है, अगर वैष्णवी उस लड़के से प्यार करती है बेवफ से और बेवफ उससे करता है, चलो शादी कर देते हैं, तो शायद 2 जिंदगियां आज बच जाती। अब
फैमिली वाले अपने गुस्से में रहते हैं, इस चीज़ में रहते हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे, वही कास्ट का फ़र्क है, ये फ़र्क है, वो फ़र्क है, और उसी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेवब ने सही किया या गलत किया, या फिर बेवब के पास कोई और भी रास्ता था, वो भी बताइएगा। आप किस जगह से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और आप क्या करते हैं ये बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।